हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में कि सी में पॉइंटर किस तरह से यूज होता है, हम अपने रेगुलर एग्जांपल में उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पॉइंटर का यूज करके हमें क्या बेनिफिट होता है और उससे हमारी प्रोग्रामिंग लेवल को हम किस तरह से हम एक लेवल अप ले जा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप सी फुल लर्न करना चाहते हो तो मेरे अगले वीडियो जाके देख सकते हो और मुझे यहाँ से पॉइंटर से कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पॉइंटर यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि पॉइंटर में हम लाइक वन टाइप ऑफ डेटा टाइप ही है, यहाँ पे वैल्यू ही स्टोर होगी लेकिन किसी और के एड्रेस की, किसी और वेरिएबल की एड्रेस की वैल्यू हम यहाँ पॉइंटर में स्टोर करने वाले हैं। आपको यहाँ पे डिफिकल्ट वे में नहीं सोचना है क्योंकि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पॉइंटर का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पॉइंटर इज अ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स बट यूज्ड टू कॉल वैल्यू इन अनदर वेरिएबल एड्रेस, कि किसी और वेरिएबल की एड्रेस की वैल्यू वो उसमें स्टोर करता है और पॉइंटर को कॉल करवाने के लिए हमें यहाँ स्ट्रिक्ट साइन का यूज करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। सिंपली यहाँ हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम पॉइंटर के बारे में बात करने वाले हैं तो फाइल का नेम दे देते पॉइंटर डॉट सी। बेसिक आपको स्टार्ट करना है पैकेज से, तो यहाँ पैकेज है हैशाइन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे सिंपली आपको सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मेन फंक्शन को स्टार्ट करना है। मेन इज अ फंक्शन, राउंड ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस में हम पहले यहाँ लिख देते हैं रिटर्न 0। ये हमारी बेसिक रेगुलर सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सिंटेक्स होगा कि डेली आपको इतना तो करना ही है। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मेन फंक्शन में आपको कुछ लिखना है। हम बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में, तो पॉइंटर हम आज इस टॉपिक पे देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप में। आप पॉइंटर को एज ए कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, पॉइंटर को आप एज अ फ्लोट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिक इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ असाइन वेरिएबल विथ डेटा टाइप इंटीजर। यहाँ पे सिंपली INT का यूज करके मैं फिक्स ए नाम का वेरिएबल दे रही हूँ, लाइक उसको फिक्स वैल्यू दे देती हूँ 13। ओके, देन यहाँ पे सिंपली मैं मेंशन कर देती हूँ डिक्लेयर इंटीजर पॉइंटर। उसके लिए आपको यहाँ पे करना है INT। एस्ट्रिक साइन यूज होती है पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए, तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक साइन यूज कर देंगे और PTR नाम का हम यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन करते हैं। कौन सी डेटा टाइप का हमने किया है यहाँ पे? इंटीजर डेटा टाइप का। सिंपली हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसको कुछ वैल्यूज नहीं दी है अभी। देन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि असाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। हमने पहले ही बात की थी कि पॉइंटर में क्या यूज होता है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ptr इक्वल टू एंड पर्सन एड्रेस स्टोर करता है किसी और वेरिएबल का। तो हमें किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है, यहाँ हमारे ए नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस सिंपली हमें यहाँ पे स्टोर करवाना है। देन हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं जो पीटीआर में हमने जो ए नाम का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उसकी वैल्यूज क्या आ रही है। सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एफ में स्टोर कर देते, प्रिंट एफ ब्लैक स्लैश एन हमारी न्यू लाइन के लिए यहाँ पे मेंशन कर देते वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज %d क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है और यहाँ पे हमारे पॉइंटर का नाम, हमारे पॉइंटर का वेरिएबल का नेम क्या है, PTR। लेकिन पॉइंटर को कॉल करवाने के लिए कंपलसरी हमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन यूज करना है। देन यहाँ पे हम दे देते हैं सेमीकोलन। टर्मिनल में आपको लिखना है जीसीसी डैश और डैश हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम poe.exe एंड हमारी सी फाइल का नेम pointer.c। सिंपली हमारी फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम एग्जीक्यूट फाइल को कॉल करके चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज 13। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया, डेटा टाइप रखी हमने 13। अब क्या किया, तो हमने डिक्लेयर किया इंटीजर पॉइंटर को, तो यहाँ पे INT पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है एस्ट्रिक साइन। पॉइंटर क्या करता है, तो किसी और वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू स्टोर करता है कि मेमोरी में उसकी एड्रेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रिक साइन यूज करके PTR नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो एज अ पॉइंटर है। देन हमने क्या किया, असाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल।
ptr इक्वल टू एंड पर्सन की साइन, क्योंकि वहां पे हमें कॉल करवाना है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। देन हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज, तो हमें यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहा है 13। देन अब यहाँ पे किसी भी पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडिफाई द वैल्यू पॉइंटर। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिक साइन लेना है, ptr जो हमारा पॉइंटर है इक्वल टू हम 30 की जगह यहाँ पे उसको वैल्यू दे देते हैं 15। देन अगेन हम प्रिंट कर देते हैं कि क्या वैल्यू उसमें स्टोर हुई है, तो ब्लैक स्लैश एन आफ्टर चेंज, आफ्टर मॉडिफाई, आफ्टर चेंज द पॉइंटर वैल्यू इज परसेंटेज डी, पॉइंटर को कॉल करने के लिए स्ट्रिक साइन और ptr नाम का हमारा वेरिएबल। देन हम अगेन हमारी फाइल को कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट फाइल को रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आफ्टर चेंज द पॉइंटर वैल्यू इज 15, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया, वेरिएबल पॉइंटर डिफाइन किया, देन पॉइंटर को उस वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू दे दी, देन यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया, देन अगेन पॉइंटर की वैल्यू को हमने यहाँ पे चेंज किया, देन हमने आफ्टर चेंज द पॉइंटर वैल्यू इज उसको प्रिंट किया। तो सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉइंटर इज अ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे असाइन होती है, तो किसी और वेरिएबल की एड्रेस की वैल्यू को वो कॉल करता है, उस तरह से असाइन होती है। यहाँ पे एस्ट्रिक साइन कंपलसरी है पॉइंटर को कॉल करने के लिए, और इसको हम एज अ फंक्शन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। किस तरह से फंक्शन में हम इंप्लीमेंट करना है वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन के साथ हम पॉइंटर को किस तरह से कॉल कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है हमारी रेगुलर प्रोग्रामिंग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये सी का फुल ट्यूटोरियल में आपके लिए लाइव हूँ, उसको डिटेल में अगर आप एक बार रन कर लेते हो, डिटेल में आप एक बार सीख ले, तो डेफिनेटली आपको सी लैंग्वेज के बेसिक ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।